आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। परसों बृहस्पतिवार को पटना के सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस प्रदेश कमेटी का ऑफिस भी है, वहाँ बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जयंती समारोह मनाया गया। जयंती समारोह के मुख्य कर्ता धर्ता जो बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। अब वर्तमान में वो कांग्रेस में है। 2018 में 15 मार्च 2018 को उनका आरजेडी के सहयोग से वो राज्यसभा भेजे गए थे और बड़ा ही दिलचस्प कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजनीति के धुरंधर और बिहारी छत्रप लालू प्रसाद यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया था, चीफ गेस्ट बनाया गया था। अखिलेश सिंह वैसे लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं और उनके दुलरुआ रहे हैं। अखिलेश यादव बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। उससे पहले वो 2004 से 2009 यूपीए 1 जब मनमोहन सिंह का जब सरकार था तो उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री लालू यादव के कोटा से, जो आरजेडी का कोटा था, उससे बनाए गए थे। उसमें उनको कृषि और उपभोक्ता खाद्य संरक्षण विभाग मिला था। एक बड़ा अच्छा विभाग था, उसके वो मंत्री रहे हैं और कई चुनाव के हारने के बाद फिर वो कांग्रेस में चले आए और कांग्रेस में आने के बाद आरजेडी के सहयोग से उनको राज्यसभा भेजा गया। उस कार्यक्रम में बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला और जो सर्वे सर्वा हैं लालू प्रसाद यादव आरजेडी के, उनको सोना के मुकुट पहनाया गया। और आप जान लीजिए कि सोना के मुकुट पहनाने वाले कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो रतन सिंह थे और रतन सिंह खुद जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, बेगूसराय से रहे हैं और जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पत्नी रही है। उनके दामाद रजनीश कुमार कांग्रेस से थे, जो बाद में भाजपा से आए और वो 2 बार एमएलसी रहे। इस बार एमएलसी का चुनाव वो हार गए। और रतन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, बेगूसराय में उनका प्रभाव है और वो प्रयासरत रहे हैं वहाँ से टिकट के लिए, लेकिन कभी ऐसा संजोग हुआ कि टिकट उनको नहीं मिल पाया। इस बार उनके दामाद रजनीश कुमार भी टिकट के रेस में है, वो खुद भी टिकट के रेस में है। अब आते हैं जो सबसे दिलचस्प बात रहा, वो रहा कि उस भाषण के क्रम में लालू यादव ने कहा कि अखिलेश कोई मांग के नहीं बने हैं। जब हम पशुपालन घोटाले के केस में जब हम रांची जेल में थे तो अखिलेश हमसे मिलने के लिए आए और अखिलेश किसी और को राज्यसभा भेजना चाहते थे और हमने फ़ोन करके सोनिया गांधी से बात किया, अहमद पटेल से बात करके अखिलेश को राज्यसभा का मेंबर बनाया। अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी। हम लोग तो ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने। कांग्रेस के नेताओं को, विश्वस्त नेताओं को फोन किया अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को कि हम। और अखिलेश सिंह जो खुद भूमिहार समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने हमसे कहा कि तुम्हारे समाज के लोग, तुम्हारे जात के लोग श्री कृष्ण सिंह का जयंती नहीं मनाते हैं, इसलिए तुम उनका जयंती मनाओ। और तब से हम लगातार उनका जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर अखिलेश सिंह ने कहा कि लालू यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो बिहार से भाजपा का सफाया कर देंगे। और ये इस पूरे घटनाक्रम से, ये पूरे कार्यक्रम से तो ये साबित हो गया कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम बन के काम करेगी और
जो इंडिया अलायंस का जो मुख्य घटक दल है आरजेडी, वो सीधे उसके राह पे चलने वाली है कांग्रेस। जैसे ही ये लालू यादव का ये बयान आया, वो भाषण के क्रम में वो बताया कि जेल से हमने अहमद पटेल से बात किया, सोनिया गांधी से बात किया और अखिलेश को हमने राज्यसभा भेजा, उस ही ये मामला गर्मा गया और भाजपा के लोग फिर से सक्रिय हो गए उन पर हमला करने के लिए। याद कीजिए, जब 2020 में जो भागलपुर पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से ललन पासवान भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे हैं, उन्होंने लालू यादव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराया था पटना के विजिलेंस थाना में। और वो मामला था कि जेल से लालू यादव ने उनको कहा था कि जो अध्यक्ष का, जो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होना है, उससे तुम नज़ारत हो जाओ, तुम उससे अनुपस्थित रहो और बाद में अगर सरकार हमारी बनती है तो तुमको हम मंत्री बना देंगे। इस बात को टेप कर लिया गया और पूरा ये वायरल हो गया। उस पर सुशील मोदी और अनेक भाजपा नेताओं ने कार्रवाई की मांग की। पटना के विजिलेंस थाना में केस किया गया, बाद में रांची हाईकोर्ट में केस किया गया और ये आरोप लगाया गया कि जो जेल मैनुअल है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है और हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो उनको कैदी के रूप में न रख कर पूरा उनका व्यवस्था कर रही है, एक नेता के रूप में उनको वहाँ रखा गया है और जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन है। हालांकि उस समय नीतीश और भाजपा की सरकार थी। केस का क्या हुआ वो तो बाद में हुआ, बाद में रांची में भी केस करने का प्रयास हुआ, लेकिन रांची पुलिस ने कहा कि चूंकि इस मामले में जब पटना में केस हो गया तो रांची में केस की आवश्यकता नहीं होती है। जो हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट का था मामला, वो उसी तरह पेंडिंग है अभी तक। और बिहार में तो सरकार बदल गई, महागठबंधन की सरकार बदल गई, तो एक बार फिर से चर्चा का विषय आ गया कि हेमंत सोरेन की सरकार में लालू प्रसाद यादव को जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का उनको छूट था। हालांकि इसका बचाव करते हुए जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, अशोक भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि चूंकि लालू यादव का ऑपरेशन हुआ है और वो बीमार हैं, उनका उम्र हो चुका है, तो उनका स्लिप ऑफ टंग है, वो गलती से उनके मुंह से निकल गया। बीमार रहते हैं, गलती से मुंह से निकल गया। इसलिए न कहे कि कभी कभी उम्र भी हो गई है, बड़ा ऑपरेशन भी उनका हुआ है, कभी कभी यादाश्त भी कभी कभी आदमी मिस कर जाता है। लंबे समय से जेल में रहे हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा कि हमने जेल से फ़ोन किया है। हालांकि ये जेल से फ़ोन करने वाली बात पर जो विजय सिन्हा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमला किया और कहा कि ये बात साबित हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया और हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो राजनीति, बिहार की राजनीति है, वो किस दिशा में जाती है। अब जनसंख्या का गिनते हुआ कास्ट का, इसमें इनका सुफरा साफ है। बहुत घबराहट है सबको, बीजेपी को। ये गिन रहा है कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार में, ये जातीय जनगणना के बाद। राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम लोग बुलंद करते थे, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया है और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता नहीं है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी, तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा चारों तरफ और इनको जाना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी जी को, निखिल।
आपसे मेरा ये आग्रह रहेगा, कृपया अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एक खबर कैसा लगा। आपका धन्यवाद।